闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部还有骄傲，我的人生我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我问前生知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。हमें 2 हफ्तों में कम से कम 8 कॉम्पिटिशन्स जीतने पड़ेंगे ताकि हम स्टेट लेवल में प्रोविंशियल कंपटीशन में एंटर कर पाए। पहली परेशानी ये है कि सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ से दूर हैं और वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। तो क्या इसके लिए हम सुपरमैन बन जाएं? ये ऑनलाइन लूडो से पैसे कमा ले, उसके बाद एक अच्छी कार ले लेना। एक तरीका है, परसों का कंपटीशन शहर के ईस्ट साइड में है और उसके बाद 85 मिनट्स के बाद दूसरा है, तो हम बस से जा सकते हैं। बस नंबर 621। 28 स्टॉप्स के बाद यिंगलिंग पार्क को दौड़ के पार करेंगे। उसके बाद येलो लाइन मेट्रो लेंगे। जल्दी करो ताओ। फिर 5 मिनट में दौड़कर हॉल में पहुंचेंगे। तुम 20 मिनट लेट हो, एंट्री नहीं मिलेगी। इसकी चिंता जब पहुंचेंगे तब कर लेंगे। अभी तो तैयारी कर लेते हैं। माफ करना, अभी सबको जागना पड़ेगा। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आराम कर लो। कौन इतना शोर मचा रहा है? नीचे आओ। मुझे ये बताओ कि ये टीन का डब्बा कहाँ से लाए हो? 20 गुआन का लाए हो क्या? एक काम करते हैं, मेट्रो से चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्ट भी होने वाली है। ये वैसे तो बहुत ही पुरानी गाड़ी है, मगर ये कम से कम चलती है। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहस करके कोई फायदा है क्या? हाँ, ये बुरी भी नहीं है। हम रास्ते में चलते चलते इसमें आराम भी कर सकते हैं। हाँ, और हम टेक अवे लेकर भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही। शाओसा, आपको ये कार कहाँ से मिली और कितने की मिली? सेकंड हैंड कार्स की मार्केट से। वहाँ रेडी मिलती है कार्स, और मेरे पास थोड़ी सेविंग भी थी। बाकी 3 महीने की अपने काम की सैलरी
एडवांस ले ली मैंने। हाँ, गर्मी बहुत है। चलो बैठो सब, लेट हो रहे हैं हम। चलो सब, चलो। हाँ चलो। अच्छा, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस तो है ना, कि ऐसे ही चला रहे हो? लाइसेंस क्यों नहीं होगा? बिल्कुल है। थोड़ी नई है ये, इसलिए जरा दिक्कत हो रही है। नहीं, कहाँ से? शाओसा, मैं चला लूं? मुझे चलाने दो ना। शाओसा, क्या इसमें पेट्रोल खत्म हो गया? बस मुझे तो यही उतार दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। और विजेता है टीम 235। इस कंपटीशन के विजेता है टीम नंबर 235। बधाई हो टीम 235 को। बोलते 5G है और चलता 3G भी नहीं। नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ओए, यहाँ सिंगल लोग भी हैं। अपना बेबी शो ना जरा कम करो। मैं तो बस अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? हाँ नहीं, बल्कि मौसम तो ठंडा हो रहा है। तो फिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है यार? एक काम करो, ये जैकेट पहन लो। शाबू शाबू शाबू, हाँ? तू लटकते लटकते थक नहीं गई क्या? उतरो अभी। नहीं, मुझे नहीं उतरना। ऐसे नहीं मानोगी ना? अरे यार, किसी के फोन में नेटवर्क है क्या? अब हमें 3 पॉइंट्स और चाहिए, तभी हमें एंट्री मिल पाएगी। वैसे तो दिन कम है और बाकी कॉम्पिटिशन्स हमारे लिए जीतने जरूरी हैं। 3 ही गेम्स बचे हैं। 2 गेम्स तो एक ही दिन पर हैं और तीसरा गेम 3 तरफा मुकाबला है और विरोधी टीम होने वाली है टीम 1। हाँ, फिर से वही टीम मिली। ताऊ हाउ, ये 3 तरफा मुकाबला कैसे होता है? ये डिबेट 3 टीमों के बीच में होती है। नियम तो बाकी डिबेट जैसे ही हैं, लेकिन इसमें 2 टीम्स मिलकर भी चाहे तो एक टीम से लड़ सकती हैं। टीम 1 के साथ तो नहीं हो ना? और आखिर में अगर तीसरी टीम ने कोई गलती निकाल दी तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। अभी 3 ही पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास। कुछ करना ही होगा। बाद में तो देख ही लेंगे, पहले जाने दो उसे। अकल की बात की है। बिल्कुल सही। बाकी 2 गेम्स में से एक का नाम है एज कप। उसका विषय है बढ़ावा न मिलने पर काम करना चाहिए या नहीं। ये गेम काफी छोटा गेम है। इसे जीतने पर भी सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिलेंगे। क्या? सिर्फ 2 पॉइंट? फिर तो कोई फायदा नहीं। इस गेम को रहने दो। दूसरा गेम क्या है? दूसरा लुओजिया कॉलेज में है। उसका विषय है कि क्या डिबेट के विषय पे फिल्म या टीवी शोज बनने चाहिए। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सही है। वैसे ये विषय भी काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल के हिसाब में ऐसा विषय मिला तो किस्मत की बात है। करने में मजा ही आ जाए। तो फिर यही करते हैं। हम लोग आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज रात जरा आराम कर लो, ठीक है? फाइनल हो गया फिर तो हम आराम ही करेंगे। डिबेट की कोई भी बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा।
ये बात अच्छी है। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। फांसी, तुम सोई नहीं क्या? नहीं, अच्छा हुआ शाओचिंग यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सो पा रही हूँ। मेरे कमरे में तो शायद पार्टी हो रही होगी। ताओहाओ, तुम सो गई क्या? नहीं। ताओहाओ, मैंने डिबेट के बारे में सोचा। विषय शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर सोचा कि इसमें थोड़ी सी परेशानी भी है। कहते हैं कि डिबेट टॉपिक्स पर फिल्म या टीवी शो नहीं बन सकते, ऐसा क्यों? वैसे तो किसी भी विषय पर कहानी या शो बन सकता है, अगर मेहनत की जाए तो। क्या? फिर हम बहस कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, दूसरी टीम इसी पॉइंट पर अटकी नहीं रहेगी। आखिर डिबेट में गहराई होना तो जरूरी है ना। हमें अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढने चाहिए। पता ना कोच ने क्या कहा था? हर डिबेट में एक खास परिस्थिति का उदाहरण होना चाहिए। बिल्कुल सही। फिल्म और टीवी शो बनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। ये तो बस एक पैसों का कारोबार है। तो कमाई ही गोल होना चाहिए, पैसे ना कमाना तो नियम के खिलाफ है। डिबेट कम ही लोग देखते हैं और कुछ खास फायदा या ज्यादा कमाई भी नहीं होती है, तो ये नियम के विरुद्ध हुआ। बात सही है, लेकिन दलील काफी कमजोर है। तुम लोगों को नींद नहीं आई? मेरी सुबह 8 बजे की क्लास है, तो हम सो जाएं प्लीज। माफ करना, चलो सो जाओ सब। माफ करना, माफ करना। मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। ऐसी फिल्म कौन बनाएगा जो लोग ना देखें? अगर कोई नहीं देखेगा तो फिल्म बनाना नियम के विरुद्ध है। सुनने में सही लगता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या दर्शकों की तादाद कमर्शियल वैल्यू तय करता है? क्या दर्शक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर इसमें बिजनेस कॉस्टिंग भी तो शामिल है। टीवी शो बनाना महंगा होता है, तो अगर कोई ऐसा बनाकर देखना चाहता है तो उसके लिए रिस्की है, क्योंकि उसका नुकसान भी हो सकता है। बड़े लोगों के लिए ये नियम के विरुद्ध है। वैसे बात तो सही है। तुम लोग मानोगे नहीं ना? सो जाओ, सो जाओ। सो जाओ, गुड नाइट। जोखिम उठाने से ही तो बड़ा मुनाफा होता है, और फिल्में और शोज तो काफी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्या वो लोग इस दलील को अहम मानेंगे? समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। वैसे भी मुझ में इतना दिमाग है नहीं, और जो है वो भी नहीं चल रहा। मुझे तो अब नींद नहीं आएगी। मुझे अब समझ आया कि मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। हम बाहर मैदान में चलते हैं, ठीक है? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। इस बहस की वजह से तो मेरी नींद ही उड़ गई है। सिर दर्द हो रहा है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डिबेट की बात कर रहे थे और उलझ ही गए। हम भी। तो कहाँ जा रहे हो? शुई के पास एक बढ़िया गेम है, तो खेलने जा रहे हैं। चलना चाहोगी? हाँ चलो ना। चलो। दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे इतनी जगह पड़ी है, वहां से जाओ ना, यहाँ पे क्यों आए? तुम उधर से जाओ ना। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं क्यों जाऊं? बस भी करो, जाने दो उसे। चलो, एक्सक्यूज अस। ये बॉयफ्रेंड को बिल्कुल दबा के रखती है। अपना काम करो। बहुत अजीब है। सही कहा।
हेलो, मेरा नाम ट्वांसी है। हेलो, मैं हूँ शाओयू। 99। मैं हूँ मन्नान। हेलो, मैं शाओ युआन। शाओयुन। मैं जिंगवे हूँ। मैं भूषण हूँ। तुम क्या दालचीनी वाली चाय पी रहे हो? हाँ, तुम्हें चाय की काफी जानकारी है? ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत है। ये लो, तुम्हारे लिए। बढ़िया चाय। चाय। हेलो, मैं हूँ ताओ हाओ। मैं हूँ शाओशिया। अ, तुम पहले तुम बोलो। बोलो। क्या लोगे तुम सब? कुछ कुछ भी चलेगा, कुछ भी ला दो, चलेगा। हाँ, जाओ जाओ, ले आओ। ले आना, ठीक है? ठीक है, हम लेकर आते हैं। चलो, अब तुम सब पहले अपनी पहचान देख लो। देख लिया सबने? ओके, रात हो गई है, सब सो जाओ। किलर्स, आंखें खोलो अपनी। अपने साथियों को अच्छे से पहचान लो। जिसे मारना चाहते हो उसे चुन लो। पक्का फैसला बताओ। जल्दी बताओ, नहीं तो दिन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो। पुलिस, अपनी आंखें खोलो। अपने साथियों को पहचानो। अब ये बताओ, किसकी पहचान बताओगे तुम? जल्दी फैसला करो। पक्का है ना? इसका मतलब गुड, इसका मतलब बैड, और ये है ये क्या होता है? अच्छा, आंखें बंद करो। दिन होगा अब। हो गया। कल रात तीसरी प्लेयर शाओयू का खून हुआ। क्या कहोगी? नान बे, तुमने पहली राउंड में मुझे मार डाला है। अच्छा, वो मुझे पता चला कि तुम किलर हो, समझे? अरे ठीक है ना। रुको रुको रुको, हाँ। मेरा नाम लिया था। अरे मेरा क्या नाम बात लिया कर था। रहे हो? नहीं तुम बोलो लोग मुझे। के बीच में तुम्हारी मुझे वजह से कैसे ना, बोलो? तुम अरे चुप किलर हो मैं जाओ। नहीं। अब क्या हुआ? मेरा गिफ्ट। इस महीने सारे पैसे खर्च हो गए। सुनो सुनो, मैं अगले महीने तुम्हें 2 गिफ्ट दे दूंगा। ये प्लीज कपल है मान जाओ क्या? ना। तुमने पहचान लिया। असल में एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे। क्या हुआ? हम डिबेट करवा रहे हैं और एक टीम ने छोड़ दिया। परेशानी हो गई। तुम डिबेट करवाते हो? किस नाम से? छोटा गेम है, एज कप नाम से। तुमने सुना नहीं होगा। जिस टीम ने छोड़ा उस टीम का नाम 235 है ना? क्या तुम लोग रह सकते हो? हम लोग बात कर लेते हैं। तुम मेरे ख्याल से दूसरी टीम ढूंढ सकते हो क्या? हम ज्यादा पॉइंट नहीं देते, ज्यादा प्लेयर नहीं है। अब तुम्हारी ही टीम बची है। हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसी टाइम पर एक दूसरा गेम भी है। वो 3 पॉइंट्स दे रहा है और हमें क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट्स चाहिए। हम कई साल से ये गेम कराने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा गेम है और पॉइंट्स भी 2 ही हैं। हमने बड़ी मुश्किल से अब तक कराया, लेकिन इस साल अगर कैंसिल हुआ तो अगले साल हमें उम्मीद है तुम
एज कप में आ पाओगे तुम सब। माफ करना, हमारा आना संभव नहीं है। ओह, कोई बात नहीं। हाँ। तुमने सही कहा था। मुझे लगता है कि जैसे हम टीम 1 के खिलाफ हो गए थे गेम को जीतने के लिए। मुझे उनसे भी हमदर्दी थी, लेकिन हर टीम की अपनी परेशानियां उन्हें खुद ही दूर करनी होगी। अरे वाह, समझदार हो गई हो। चलो मुझे चाय पिलाओ। पिलानी तो तुम्हें चाहिए ना। मुझे तो इनाम मिलना चाहिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम्हारी समझदारी देखते हुए मैं तुम्हें पिलाऊंगा। आई दोस्तों, खाना लाया हूं। ये जगह कैसे मिली तुम सबको? मैंने आसपास पूछा पर किसी को पता नहीं। फिर एक डिलीवरी बॉय ने रास्ते में बताया। हेलो मिस्टर किलर, तुम्हारे शौक भी निराले है सच में। ऐसे माहौल में ट्रेनिंग करना मेरे लिए तो अय्याशी है। मुझे तो बहुत मजा आएगा। लो चाय पियो। थैंक यू। तुम हमसे बस ऐसे ही मिलने आए हो, है ना? ताओ, जानता हूं तुम्हारी टीम परेशानी में है, लेकिन मुझे मदद चाहिए। मेरी मदद करोगे? हम इस बारे में सोचेंगे। सोचोगे? बहुत बढ़िया। जरूर सोचना, जरूर सोचना। प्लीज जरूर सोचना। खाना खा लो। हम बस इसके बारे में सोचेंगे। मैंने कोई वादा नहीं किया। हाँ, ये उससे भी बुरा है। तुमने उसे झूठी तसल्ली दी है। मैंने इतना बुरा किया? देखते हैं। ठीक है, मैं डिनर लेकर आती हूँ। शिया, चिंता मत करो, वो अब नहीं आएगा। ओके। ताओ, ओके बाय। बाय बाय। तुम आ गई? मैंने साफ कर दी। एकदम बढ़िया। ताओ, ये फूल तुम्हारे लिए है। थैंक यू। ये देना मुझे। सनफ्लावर। हे, ये फूल चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए। चलो। जिन्होंने कल क्लास बंक की, उनको निबंध लिखने की पनिशमेंट मिली थी। पूरी रात सोया नहीं, बहुत दुख रहा है। तो तुमने क्लास क्यों बंक की? ओ मैडम, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और जरा सोचो। कल क्लासरूम में मैं तुम्हारे साथ ही बैठा था, समझी? हाँ, भूल गई थी मैं। क्या तुम्हारे और यानसे के बीच कोई लड़ाई है क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी क्या? मैं सच कहूं ना, तो असल में मेरा पहला प्यार तुम्हारे अलावा कोई हो नहीं सकता। फिर क्या दिक्कत है तुम दोनों में? तकलीफ होती है। बताओ ना। तुम कब से चुगली करने लगी? चुगली नहीं कर रही हूँ, वानसी के लिए पूछ रही हूँ। हो सकता है कि वो लड़का बुरा हो, इसलिए पूछा।
लड़का बुरा हुआ तो हमें उससे रोकना होगा। डेंगो की पसंद बहुत ही खराब है। कितना अच्छा है वो, डिबेट में अच्छा है, दिखने में इतना हैंडसम है और पढ़ाई में भी कितना अच्छा है। क्या हुआ? क्या हुआ? गुस्सा आ गया? क्या हो गया? मुझे डर है शिया ना आ जाए कहीं से। अरे खामा खा कर सोचती हो तुम भी, वो कोई सुपरमैन है क्या? ताओ हाओ, आओ आओ इधर आओ, यहाँ पर आओ। देखो, तुम दिन भर भटकते रहते हो तो डिबेट करने से ज्यादा लोगों को परेशान करने में माहिर हो गए हो। तुम क्यों नहीं अपनी टीम के 2 हिस्से करके आपस में ही डिबेट कर लेते हो? अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद कर रहे हो। कभी जाकर देखना, केंचुए भी अपना मनोरंजन खुद कर लेते हैं, तुम उनसे सीख सकते हो, फिर मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? डिबेट करने वाला यहाँ वहां क्यों भटकना चाहेगा? हाँ? ए, ऐसा मत करो, सुनो, हे रो मत यार। चलो मैं तुम्हें पिलाता हूँ आज, आ जाओ, चलो मेरे साथ। अब रोना बंद करो। कौन है ये? खुद देख लो भाई। सुनो, तुम उसका काम शायद, पर ऐसा मत करो यार। देखो, इसको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे अपनी बकवास अपने पास रखो। तो ये चल क्या रहा है वो बताओ। आओ को परेशान कर रहा था तो मैंने सुना दिया, और क्या? तुमने इसको पिला के पूरा आउट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करें अब, इसे समझ में नहीं आता। क्या करें? इसके दोस्तों को फोन करते हैं। ठीक है। हाँ, इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। कहाँ रहता है ये? डिबेट क्लासरूम में। क्या? ये डिबेटिंग की वजह से आउट है ना? तुम्हें कैसे पता? हर बार ऐसा ही होता है। मुझे लगा डिबेट टीम में है तो फिर ये गेम्स क्यों नहीं खिला रहा है? भर लो पूरा। डिबेट टीम का लीडर था ये यूनिवर्सिटी में। या तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी या फिर शायद ये लोग टैलेंटेड नहीं थे। इनको कभी बड़े गेम्स में नहीं बुलाया और ना ही खिलाया। इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक था, बाहर आने के बाद ही हुआ है सब। हाँ, डिबेटर्स ही वजह है। पर ये तो डिबेट करना चाहता था तो इसने एज कप शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ कि डिबेटर्स तक डिबेट करने नहीं आए। पहले साल इसके जैसे कुछ गेम्स के लिए तो आए थे, लेकिन पिछले साल से इनके गेम्स बेकार होने लगे तो लोग वहां से चले गए और इस साल कोई पैसा नहीं दे रहा है। तुम अपनी हॉबी के लिए इतना करोगे? ये सवाल सही नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ हॉबी नहीं रह गई। लेकिन हम इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। ताओ हाओ, एज कप में चलते हैं। मैंने कभी 3 तरफा डिबेट नहीं की है। मजेदार होगी ना? बिल्कुल होगी। टीम 1 से भिड़ने का बहुत इंतजार है। वैसे इतना मजा क्यों आ रहा है? तो पक्का है। टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू।
डिबेट की ये अहमियत है मेरे लिए, और सभी डिबेटर्स जो यहाँ हैं, चाहे कितना मुश्किल हो, हमें मेहनत करनी है, यही मेरा कहना है। कैप्टन, हमारा मुकाबला टीम 2 से है। अब स्वागत कीजिए नानशांग टेक्निकल स्कूल ड्यूफ और टीम 235 का। वो आए और डिबेट की पर्ची इस बॉक्स में से निकालें। टीम ए, इंसान को जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। टीम सी, किस्मत का लिखा मान लेना चाहिए। विषय भी हार वाला ही मिला है। हार अपनी मान लो भाई, हारने वाले हो तुम लोग। जिम्मेदारी लेना सबके बस की बात नहीं है। वो तो देख लेंगे। मैं पर्ची निकाल लूं? इतना बेकार विषय, तुम्हारी क्या किस्मत फूटी है? तुम टीम 1 के जैसे कोई अच्छा विषय क्यों नहीं निकालते हो? खट्टा है। कोच सर, उनका विषय है किस्मत में लिखा मान लेना चाहिए। ये तो मुश्किल है ना? क्या बहुत खट्टा है संतरा? बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं छील के तुम्हें खिला रही हूँ, तुम नखरे दिखा रहे हो। बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही, समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें पता है ना मुझे अल्सर है, मुझे संतरे नहीं खाने हैं। तुम ड्रैगन फ्रूट या और कुछ नहीं ला सकती हो मेरे लिए? वो अच्छा रहेगा। एक तो मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ और तुम मेरे ही सर पर चढ़ रहे हो। बच्चों, कोच सर को तुम ही संभालो। देखना ये अपने बिस्तर से उतरे नहीं, ठीक है? मैं चलती हूँ। जरूर मैडम। ठीक है मैडम। बाय। ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे मैं कैदी हूं। बहुत हुआ। मैं एक योगी की तरह खा रहा हूं। किसी चीज में भी स्वाद नहीं है, कुछ करने का भी मन नहीं करता। कोच सर, आप तो आजकल कम खा रहे हैं, तो ये छाले कहाँ से हो गए? रुको, इसीलिए बैग इतना ज्यादा गर्म है। ओ, चिकन मसाला। ये क्या है? पहले क्यों नहीं दिया तुमने? इधर लाओ। लेकिन आपको तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें टिप्स दूंगा। लाओ, मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा। पहले लेके आना था ना ये। वाह, वाह, मजा आ गया। थैंक यू। कोच जल्दी बताइए ना जरा। कल 3 तरफा डिबेट है और हमारे खिलाफ वो बकवास टीम 1 है। हमारा पहली बार है, इसे जीतने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए ना हमें। वो क्या है कि जीतने का उपाय एक कविता में छिपा है। अच्छा, एक कविता। सामने वाली टीम की दलील पे ध्यान दो, उनकी बात की जड़ तक पहुंचो, उनके मुख्य मुद्दों पर वार करो, उनके तगड़े जवाब तैयार करो, बातों के विकल्प निकालो ताकि वक्त निकल सके। अरे यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे लिए तीखे चने मंगाओ। चलो। हेलो मैडम, कोच सर हमें चुप करो। बस जल्दी जल्दी सीखो, वक्त नहीं है। 3 तरफा मुकाबले के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और उनकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। समझे कि नहीं? समझ में आया? बढ़िया। सुनो, क्या ये सब बोला कोच ने? तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अगर टीम 1 जीते और हम सेकंड आए तो क्या एंड में पॉइंट्स मिलेंगे? 3 तरफा डिबेट में सिर्फ फर्स्ट टीम को पॉइंट ही मिलता है और किसी को नहीं। तो अरे बस करो यार। तुम्हें ना अपना दिमाग जो है ना वो प्यार से हटा के काम पे लगाना चाहिए। हर बार प्यार 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 प्यार। ये मजाक नहीं है। नहीं, ये मजाक, समझ गए तुम? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मैंने कहा अगर, मैंने सोचा कि
हो सकता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो। अगर ऐसा हुआ तो हम पहले लेवल पे आउट हो जाएंगे। ठीक है, बैंड बजा देंगे उनका। काम बांट लो, चलो। हमेशा की तरह मैं शुरू करूंगी। नानबे शाओयू मेन डिबेटर्स होंगे, मानान आखिर में बोलेगा, ट्रांसी जानकारी इकट्ठा करेगी। कोई सवाल है? नहीं। तुमने नियम पढ़े? तीन लोगों का कंपटीशन है, सिर्फ 3 मेंबर्स होने चाहिए। ये क्या? तो मैं नहीं चाहूंगी। ये सही आइडिया है, मत जाना तुम। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा और क्या। मनान, सही कहूँ तो तुम नहीं बच सकते। तुम है ना बहुत ही टेढ़े डिबेटर हो। बिल्कुल सही। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। तुम्हारा कोई प्लान है आज शाम का? नहीं, क्यों? कुछ नहीं। ठीक है। बाय बाय। बाय ताहो। बाय ताहो। ओके बाय। रुको, क्या हुआ? चौंसी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी क्लास लगने वाली है? तुम्हारी रिस्पेक्ट है क्योंकि तुम सीनियर हो, बड़े हो और डिबेट में हेल्प करते हो, जबकि तुम आलसी हो, गैर जिम्मेदार हो, हमेशा सुस्त रहते हो, गंदे रहते हो और हमेशा जिम्मेदारी से भागते हो, और कभी कभी बहुत ही घमंडी। और कभी अपनी बढ़ाई के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हो। लेकिन सच कहूँ तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। थैंक यू। तो इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, समझे? कैसी मदद? तुम ताओहाओ को कब डेट पे ले जाने वाले हो? मुझे कुछ काम है, जाना होगा। रुको। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। टाओ और मैं चुप रहो। शट अप। हम क्या अंधे हैं? रुक जाओ। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। चलो अब रेस्ट करते हैं। मानान, तुम्हारा अब कोई प्लान है क्या? कुछ भी नहीं। मेरा भी नहीं है। ओह, फिर मिलते हैं। आओ, कल मिलते हैं। हे, वो लव स्टोरी वाली फिल्म फिर से रिलीज हो रही है। हम साथ में देखने चले? ठीक है। ठीक है, फिर देखने चलते हैं। नानबे शायू डांगो, तुम लोग भी चलो। मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। हाँ, मुझे भी काम है। हम बिजी हैं। अच्छा, तो फिर मैंगयुआन और डैन डैन को पूछता हूँ। तो सभी चलते हैं। बिल्कुल, सबके साथ मजा आएगा यार। एक बात जान लो, तुम दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हो। तुम्हारी जोड़ी सच में बहुत ही अच्छी है। अरे पहले जोड़ी तो बन जाए। कोई जवाब है तुम्हारे पास? है? देखो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि हमारी जोड़ी अच्छी है, तभी मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो हूं। कुछ तो शर्म करो।
मैंने सोचा कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम मैंग युआन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मत करो। समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और उसके लिए तुम्हें बात करनी होगी, समझे? अपनी रफ्तार को बढ़ाओ। ऐसे तो तुम बैठे रह जाओगे, समझ गए तुम? तुम बात करोगे कि नहीं, बताओ मुझे। हमें तुम पे यकीन है। बस 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 बस। तुम लोगों ने अपनी बात खुलकर कह दी है और मैं समझ भी गया हूँ, और मैं वादा करता हूँ तुम सबसे कि मैं सही वक्त देखकर टाओ से इस बारे में बात जरूर करूंगा, ठीक है? अब क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं जाकर अभी उसे सब कुछ बोलूं? बिल्कुल, अभी नहीं तो कब बोलोगे, बताओ। ग्रेजुएशन के बाद या फिर बुढ़ापे में। हम तुम दोनों के लिए टिकट्स लेकर आए हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। सॉरी, वो हमारे लिए है। ये लो। रब ने मिला दिया हमें। यस, तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने ही बनाई है। परफेक्ट जोड़ी।唱不出